लंबी बेहोशी के बाद मुजाहिद की जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के पलंग पर पाया। अचानक उसके पेट में दर्द उठा। जब उसने अपनी कमर के नीचे हाथ लगाया तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, गांव संजक के रहने वाले एक नौजवान लड़के की, जिसका नाम मोहम्मद मुजाहिद होता है और उसकी उम्र 20 साल थी। मोहम्मद मुजाहिद ने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे अधिक भरोसा करता है, वह धोखे से उसका ऑपरेशन करवाकर उसके गुप्तांगों को हटा देगा। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मुजाहिद और उसका पूरा परिवार इस घटना के बाद से गहरे सदमे में है। हालांकि मुजाहिद और उसके परिवार की शिकायत पर मुजफ्फरनगर पुलिस थाने में ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता है। मोहम्मद मुजाहिद ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि किस तरह वह उस व्यक्ति का शिकार हो गया, जिसने 2 साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया। मुजाहिद ने बताया कि यह कहानी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। वह ओम प्रकाश से एक कारखाने में मिला था। मुजाहिद इस कारखाने में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था और ओम प्रकाश वहां इंचार्ज था। मुजाहिद का कहना है कि अक्सर वह उसका मदद करता था, जैसे कभी पैसे की तो कभी कहीं जाने आने के लिए अपना बाइक दे दिया करता था। जीवन में हर किसी का तकलीफ रहता ही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब उसकी योजना का ही हिस्सा था। तकरीबन 2 महीने बाद मुजाहिद ने उस कारखाने से काम छोड़ दिया। उसके पिता किसान थे। वह खेत में अपने पिता का मदद किया करता था। मुजाहिद के परिवार पैसों की तंगी से जूझ रही थी, इसलिए अपने पिता की मदद के लिए रोजगार के तलाश करने लगा। तभी खुशकिस्मत से शहर के एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वहां वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। मुजाहिद रोज दुकान में जाता था। कहा उस कारखाने में मुजाहिद को 150 रुपए रोजना मजदूरी मिलती थी, जबकि ब्यूटी पार्लर में वह दिन लगभग 500 रुपए कमा लिया करता था। इसमें ग्राहकों से मिलने वाली टिप भी शामिल थी। इस दरमियान उसका ओम प्रकाश से मिलना भी जारी रहा। मुजाहिद पुराने दिन याद करते हुए कहता है कि एक दिन ओम प्रकाश और उसके बीच चल रहा दोस्ताना तकरार में बदल गया। दरअसल ओम प्रकाश ने अपने मोबाइल फोन से मुजाहिद का एक नग्न वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ओम प्रकाश ने उसे धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। मुजाहिद ने कहा, ओम प्रकाश मुझे अपने किराए के मकान में बुलाता था और कमरे पर वह मेरा यौन उत्पीड़न करता था। मेरे पास उसके आदेश को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने मेरे वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी दी थी। उसने मुझे यह भी धमकी दी थी कि अगर मैंने शोर मचाया तो वह मेरे पिता को मार डालेगा। पूरी तरह होश में आने पर मुजाहिद को पता चला कि वह मंसूरपुर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में है। उसके पेट में तेज दर्द हुआ। इसके तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि उसका जन्नांग हिस्सा गायब था। मुजाहिद को यह समझने में कुछ पल लगे कि हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। उसके पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं था। माता पिता को फोन करने के लिए अस्पताल के एक कर्मचारी का फोन लिया और उसके अम्मी अब्बा को तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। मुजाहिद ने अफसोस जताते हुए कहा, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन मेरी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि गलत काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने बेटे की हालत पर मुजाहिद के पिता मोहम्मद यामीन बिल्कुल हताश निराश हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे की इस हालत के लिए ओम प्रकाश, सर्जरी करने वाले डॉक्टर और उसकी टीम को दोषी ठहराया। मुजाहिद के पिता की शिकायत पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। उधर अस्पताल प्रशासन ने मुजाहिद के इस दावे का खंडन किया कि उसका धोखे से ऑपरेशन किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कीर्ति गोस्वामी के अनुसार मुजाहिद प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रजा फारूकी से मिलने के लिए 2 महीने से नियमित रूप से अस्पताल आ रहा था। गोस्वामी ने कहा कि उसकी पहचान एक महिला के रूप में हुई और वह लिंग परिवर्तन सर्जरी कराना चाहता था। गोस्वामी ने कहा कि वह व्यक्ति 4 जून को भर्ती होने के लिए यहां आया था और उसका ऑपरेशन 6 जून को किया गया था। ये सभी प्रक्रियाएं कानूनी हैं और डॉक्टर फारूकी की देखरेख में आयोजित की गईं। डॉक्टर फारूकी ने कहा कि उन्होंने मुजाहिद की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए उसे 2 मनोचिकित्सकों के पास भेजा था, जो लिंग परिवर्तन ऑपरेशन से पहले एक कानूनी शर्त है।
मनोचिकित्सकों द्वारा उसे मानसिक रूप से स्वस्थ मानने के बाद ही सर्जरी की गई थी। क्या मोहम्मद मुजाहिद ने अपने मर्जी से लिंग परिवर्तन करी थी या जबरन कराया गया? पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और गुनहगारों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द एक नए कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।